नमस्कार दोस्तों। एक इंसान अकेले किसी बड़े काम की शुरुआत तो कर सकता है, लेकिन उस काम को अकेले सही अंजाम तक नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए उसे कुछ लोगों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो सही ढंग से उस काम को करना जानते हो। किसी काम को सही ढंग से एक लक्ष्य तक ले जाने के लिए साथ में काम करने वाले लोगों को टीम कहा जाता है ना? जैसे फुटबॉल की टीम, क्रिकेट की टीम होती है, ऐसी टीम में जो भी इंसान काम कर रहा है उसका लक्ष्य एक ही होता है, बस काम को सही समय पर सफल बनाना। बचपन से लेकर अब तक हम जितने भी खेल खेलते आए हैं उनमें से लगभग सभी में एक टीम की जरूरत होती है, हा? खेल कोई भी हो, लेकिन हर कोई एक मजबूत टीम का हिस्सा बनना चाहता है ना? और हर टीम लीडर या कैप्टन ये चाहता है कि उसकी टीम में मजबूत टीममेट्स यानी कि प्लेयर्स हो, है ना? चाहता है ना? क्योंकि तभी तो जीत हो पाएगी। तो किसी भी खेल में जीत का सारा दारोमदार टीम पर होता है ना? लक्ष्य चाहे मंगलयान भेजने का हो या देश में कोविड-19 को कंट्रोल करने का, टीम वर्क के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। एक सही टीम और सही टीम वर्क कठिन से कठिन लक्ष्य को संभव बना देते हैं। तभी तो एक छोटी सी टीम और सही टीम वर्क के साथ इसरो ने मंगलयान मिशन को कामयाब बना दिया। टीम वर्क के लिए काम का सही बंटवारा होना ही चाहिए, जिसे हम डिवीजन भी कह सकते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क बहुत जरूरी होता है। मतलब सही आदमी को सही काम दिया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे जरूरी है एक अच्छा टीम लीडर या कैप्टन चुनना, जो अपनी टीम के लोगों की योग्यता को समझे और उन्हें सही काम सौंप सके। क्योंकि अगर सही काम सही आदमी को दिया जाता है तो ही सफलता के चांसेस होते हैं। ऐसा करने से सब कुछ एक व्यवस्थित ढंग से चलता है। एक टीम सही ढंग से टीम वर्क करे, इसके लिए टीम मेंबर्स को सही समय पर सही ट्रेनिंग भी जरूरी है। ट्रेनिंग से आपके टीम मेंबर्स नई स्किल्स तो सीखते ही हैं, साथ ही टीम के लक्ष्य को भी जल्दी पाया जा सकता है। जैसे कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज जी को लगा कि उनकी सेना के लिए मुगलों की बड़ी सेना से सीधे लड़कर जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी टीम को, जो लड़वैया थे, जिसको महाराष्ट्र में मावला कहा जाता है, वो टीम को गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और इसी गुरिल्ला युद्ध के कारण शिवाजी महाराज जी ने अपने राज्य के कई हिस्सों को मुगलों से वापस ले लिया। 26 फरवरी 2019 को बालाकोट पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक भी टीम वर्क का ही एक बेहतरीन उदाहरण है।
उनकी टाइमिंग, उनकी प्लानिंग, हर व्यक्ति की अपनी एक भूमिका थी जिसका ठीक समय पर ठीक तरह से होना जरूरी था, नहीं तो ये ऑपरेशन संभव नहीं था। पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को खत्म करना ये कोई सामान्य बात नहीं है। पाकिस्तान में उन आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया जाता है, वहां आतंकवादियों के कैंप थे, वहां घुसकर उन्हें मारकर वापस आना ये खेल नहीं था। इसमें जरा से भी चूक हो जाती तो अंजाम कुछ भी हो सकता था। लेकिन भारतीय फौज ने अपने कुशल टीम वर्क से पूरी दुनिया को चौंका दिया और बता दिया कि ये नया भारत है, ये अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं बल्कि घर में घुसकर मारता है। आजकल देश की लगभग सभी छोटी बड़ी कंपनियां टीम वर्क के कारण ही और टीम वर्क के स्टेप्स को फॉलो करने की वजह से ही ऊंचाई पर है। इसी टीम वर्क के कारण पूरे देश में कंपनियां अपनी बिजनेस चेन फैला पा रही हैं। अब जियो मार्ट, डी मार्ट, बिग बाजार, मैकडॉनल्ड्स इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं टीम वर्क के, है ना। इन कंपनियों के स्टोर्स अब लगभग देश के सभी बड़े छोटे शहरों में हो गए और इन कंपनीज के काम को कई सारी अलग अलग टीम्स मिलकर संभालती हैं और एक सही टीम वर्क के कारण ही ये स्टोर्स आज हमारे देश में इतने पॉपुलर हो रहे हैं। आप सबको भी मालूम है ना। अगर हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें तो समझ लीजिएगा मैकडॉनल्ड्स कितने देशों में है पता है? लगभग 119 देशों में मैकडॉनल्ड्स के 32,000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। आप जानते हैं यहां हर दिन कितने ग्राहक आते हैं? मतलब पूरे विश्व में लगभग 7 करोड़। इस पूरे संसार में अंटार्कटिका एकमात्र महाद्वीप है जहां मैकडॉनल्ड नहीं है। मैकडॉनल्ड्स में 4 लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। सोचिए कितनी बड़ी टीम और कितनी बड़ी प्लानिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी टीम से ही संभव हो सकता है। ये सक्सेस जो उन्हें मिली है वो सिर्फ और सिर्फ टीम वर्क के कारण। रतन टाटा जी की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां याद आ रही हैं। अगर आपको तेज चलना है तो अकेले चलिए, लेकिन अगर दूर तक चलना है तो साथ साथ चलिए। मतलब एक टीम बनाकर चलिए। आप सब भी अपनी जिंदगी, अपना परिवार और अपना ये भारत देश यदि समृद्ध बनाना चाहते हैं तो अपने लक्ष्यों को पूर्ण करने में टीम वर्क करते रहिए और टीम वर्क में विश्वास रखिए। धन्यवाद।